गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ईयर्स के बारे में। ठीक है, कौन से ईयर्स? तो जनरल ईयर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीप ईयर। तो पहले पढ़ेंगे जनरल ईयर, उसके बाद लीप ईयर। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर भी हो जाएगा। थर्ड में आएगा कि कैसे चेक करते हैं कि कोई ईयर लीप ईयर है या जनरल ईयर है। उसके बाद जो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 4 ही टॉपिक आज पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि लीप ईयर जो है क्या हमेशा 4 साल में ही आता है या इसका कुछ और थ्योरी भी है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हो सकता है, तो इसको हम लोग लास्ट टॉपिक में क्लियर कर लेंगे। क्लियर? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आता है सबसे पहले जनरल ईयर, क्योंकि टॉपिक नंबर 1 में था जनरल ईयर। तो जनरल ईयर कहते किसको है? तो सबसे पहले ऐसा ईयर, ठीक है, जनरल कहते किसको है? ऐसा ईयर जिसमें 365 डेज हो। एक ऐसा साल जिसमें जो टोटल डेज काउंट होगा तो वो 365 डेज आएगा। ठीक है, तो ऐसा ईयर को हम लोग कहते हैं 1 ईयर या जनरल ईयर। ठीक है, 1 ईयर जो आता है वो क्यों आता है? 1 रिवोल्यूशन के कारण आता है। तो अर्थ पे 1 रिवोल्यूशन बराबर 1 ईयर होता है। क्लियर? 365 डेज का। अब आता है लीप ईयर, किसको कहते हैं? तो लीप ईयर ऐसा ईयर जिसमें नंबर ऑफ डेज जो है एक बढ़ जाए, 365 से 366 हो जाए, तो इसको हम लोग करेंगे लीप ईयर। तो लीप ईयर और जनरल ईयर में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसी का इस्तेमाल होगा आगे। जब भी लीप ईयर बोला जाएगा तो समझ जाना है 366 डेज का बात हो रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसमें एक दिन बढ़ गया? ठीक है, क्योंकि अर्थ वही चक्कर लगा रहा है, रिवोल्यूशन लगा रहा है, तो इसमें आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ईयर बढ़ गया? तो हम लोग देखते हैं आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो जो एग्जैक्ट रिवोल्यूशन ऑफ टाइम है अर्थ का, तो रिवोल्यूशन का जो टाइम है एग्जैक्ट वाला ना अर्थ का, वो तो कुछ और है, 365 डेज नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 365 डेज और एक्स्ट्रा लगता है 5 आवर 59 मिनट एंड 16 सेकेंड। तो इसको क्या करते हैं ना, हम लोग अप्रॉक्स में ले लेते हैं। ठीक है, 5 आवर 59 मिनट को क्या हम लोग 6 आवर लिख सकते हैं? तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, 5 आवर 59 मिनट को हम लोग लिख लेते हैं 6 आवर। ठीक है, तो जो अर्थ अब डे लगेगा 365 डे और 6 आवर, इसको हम लोग अप्रॉक्स में लिख लें, क्योंकि 16 सेकेंड को काउंट होते चलेंगे। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर में हमारा है, ठीक है, उसमें आएगा 365 डेज, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड ईयर में अगर आते हैं तो सेकेंड ईयर में भी आएगा 365 डेज, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद उसी तरह से आया थर्ड ईयर, हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते जा रहे हैं 365 डेज का। ठीक है, उसके बाद फिर आया फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में भी क्या हुआ, 365 डेज हम लोग मना लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ छूट गया, देखिए छूटा क्या। तो फर्स्ट ईयर में 6 आवर छूट गया। ठीक है, जो आया था 5 आवर 59 मिनट, उसको हम लोग 6 आवर माने, तो 6 आवर यहाँ छूटा। सेकेंड ईयर में भी 6 आवर छूट गया, थर्ड में भी आपका 6 आवर छूट गया, फोर्थ में भी 6 आवर छूट गया। अगर इसको हम लोग जोड़ें तो ये आएगा 24 आवर। ठीक है, और आपको कुछ याद आ रहा होगा, अर्थ पे तो 24 आवर को हम लोग 1 डे मानते हैं। तो आखिर इस 1 डे को एडजस्ट कहाँ किया जाए? ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, हर चौथे साल में इसको ऐड कर दिया जाता है। और ऐड कहाँ किया जाएगा? फरवरी में। तो फरवरी में क्योंकि कम डे होता है, 28 डे ही होता है, इसलिए इसको हम लोग फरवरी में एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो रख सकता है। ठीक है, तो 29 डेज हो जाता है फरवरी में हर चौथा साल। क्लियर? तो फोर्थ डे हमारा, मतलब फोर्थ ईयर हमारा फरवरी जो है वो 29 डे का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्थ ईयर में होता क्या, 365 डेज तो जनरल ईयर का था। अब एक दिन तो जो बढ़ गया, तीनों साल में 6-6 घंटा और इसका भी 6 घंटा, तो हो गया 24 घंटा। इसको हम लोग एक जोड़ दिए तो हो गया तो आपका 366 डेज। इसी को हम लोग बोल देते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर कैसे बनता है और कैसे एक दिन एक्स्ट्रा आता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे हम लोग सीखेंगे क्या, तो थर्ड टॉपिक था क्या, हाउ टू चेक द ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे हम लोग कि जो ईयर दिया गया है वो लीप ईयर है या जनरल ईयर है, मतलब लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो लीप ईयर जो नहीं होगा उसको जनरल ईयर बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक है 1996 और एक है 2021। तो 2021 तो अभी हम लोग जी रहे हैं ना, तो एक लिए 1996 और एक 2021। अगर दिया गया ईयर को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और अगर वो डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे लीप ईयर। तो यहाँ पे आपको 2 ईयर दिया हुआ है और 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने के लिए हम लोग 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब था कि वंस और टेंस प्लेस को काट के देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये कट जाता है तो आपका ईयर जो है वो पूरा का पूरी जो नंबर है वो 4 से कट जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल यही कहता था। तो इसमें है 96, तो 96 को हम लोग काट के देखते हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है तो आप पूरा नंबर भी काट के देख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो 96 जो है वो 4 से कट जाएगा। ठीक है, कितना बार में कटेगा, तो लगभग कट जाएगा 24 बार में। क्लियर? तो ये हो जाएगा लीप ईयर। और 21 का अगर बात करिए तो ये तो 4 से कटेगा ही नहीं, तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा जनरल ईयर। तो हम लोग वाला जो ईयर है वो जनरल ईयर था, फरवरी में 28 डेज ही आया था।
अब हम लोग कैलेंडर में देखते हैं 1996 का कैलेंडर में क्या था। तो 1996 का जो ये कैलेंडर है, इसमें आप देखिए फरवरी जो है वो 29 डेज़ का दिखा रहा है। क्लियर? तो फरवरी इसमें 29 डेज़ का है। अगर 2021 का बात करें तो 2021 का अगर हम लोग कैलेंडर में फरवरी को देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें 80 डेज़ है। 29 कहीं नज़र आपको नहीं आएगा। ठीक है? क्यों नहीं नज़र आएगा? क्योंकि ये है जनरल ईयर। अब हम लोग आते हैं, एक नया टॉपिक है जो कि है सेंचुरी ईयर किसको कहते हैं। तो सेंचुरी ईयर मतलब होता है ऐसा ईयर जो 100 का मल्टीपल हो। ठीक है? इसका मतलब 100 को जब टेबल पढ़ें तो वो उसमें आ जाए। तो 100 का मल्टीपल मतलब लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए। ठीक है? तो इसमें हम लोग देखते हैं अ ईयर विच इज मल्टीपल बाय 100 इज कॉल्ड सेंचुरी ईयर। एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा 1800, 1600, 2100, 2500, 1000, 1300। ये सब जितना भी ईयर आपको नज़र आ रहा है सब में लास्ट में 00 डबल जीरो लगा हुआ है। क्लियर? तो ये सारा का सारा सेंचुरी का रहेगा क्योंकि ये सारा का सारा 100 का मल्टीपल है। ठीक है? इसको सारा का सारा को हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 से डिवाइड कर सकते हैं। आपको बताना है 1850 जो है वो सेंचुरी ईयर है या नहीं। तो अगर दिया गया ईयर जो है वो सेंचुरी ईयर है तो उसको डिवाइड करके देखना होगा 400 से, ना कि 4 से। अगर 400 से डिवाइड होगा तभी वो लीप ईयर कहलाएगा, अगर नहीं होगा तो लीप ईयर नहीं कहलाएगा, जनरल ईयर कहलाएगा। अब कभी-कभी क्या होगा कि आपको 4 से भी काट के देख लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर सही हो। इत्तेफ़ाक से सही भी हो सकता है, इत्तेफ़ाक से गलत भी हो सकता है। ठीक है? तो वो आपके लिए समझिए कि आपका लक अच्छा था तो वो सही हो गया। जैसे यहाँ पे 1600 में अगर हम लोग लगाएँ तो ये 4 से भी कट जाएगा और 400 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर तो दोनों से आंसर लीप ईयर आएगा। ठीक है? लेकिन 1900 के केस में ऐसा नहीं होगा। देखिए ये 4 से कट रहा है लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है? तो 4 से कट रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 4 ईयर ये जो 1900 है वो 4 से कट रहा है लेकिन लीप ईयर नहीं है। इसको 400 से काट के देखेंगे तो 400 से जैसे ही काटेंगे तो ये नहीं कटेगा। ठीक है? तो 400 नहीं कटेगा तो नहीं कटने का मतलब हो गया कि ये जनरल ईयर है। ठीक है? अब आता है कि क्या लीप ईयर जो है हमेशा 4 साल में ही आता है या कुछ इसका और थ्योरी है। तो देखिए ऐसा नहीं होता। अगर सेंचुरी ईयर अगर बीच में आ गया, ठीक है, 2 लीप ईयर के बीच में अगर सेंचुरी ईयर आ गया तो लगभग उसका डिफरेंस 8 साल का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ईयर लेते हैं, ईयर का डेट लेते हैं हम लोग 1896। ठीक है? ये जो ईयर है ये है 1896 और उसके बाद 4 साल बाद आएगा 1900। क्लियर? और उसके 4 साल बाद आएगा 1904। अगर इसमें देखा जाए तो 1896 4 से डिविजिबल है। ठीक है? क्योंकि सेंचुरी ईयर है नहीं तो 4 से डिवाइड मारेंगे तो 1896 4 से डिविजिबल है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गया आपका, 4 साल गुजरेगा तो 1900 आएगा तो ये लीप ईयर है नहीं। इसका मतलब फिर 1904 आएगा तो ये लीप ईयर है। इसका मतलब दोनों में अगर डिफरेंस निकाला जाए तो लगभग 8 साल का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर जो आ रहा है एक लीप ईयर से दूसरा लीप ईयर 8 साल बाद आ रहा है। तो ऐसा कब होगा, जब बीच में कोई सेंचुरी ईयर आ जाए और जो कि लीप ईयर ना हो। तो उसके आगे और पीछे का लीप ईयर होगा, सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो है हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर। तो 100 ईयर में कितना लीप ईयर होगा। ठीक है? तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। तो 100 ईयर को हम लोग, लीप ईयर 4 साल में आता है तो 4 से डिवाइड करते हैं। तो 100 ईयर में 4 से अगर डिवाइड लगाएं तो 4 टू जा 8, उसके बाद बचेगा यहाँ पे 2। ठीक है? और 2 के बाद उतरेगा 0, है ना, डिवाइड करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये उतर गया 0। अब हम लोग आएंगे 4 5 जा 20, तो ये हो गया 20 आपका ख़त्म। तो यहाँ से हम लोग को निकला कि 25 लीप ईयर होगा, है ना। लेकिन 25 लीप ईयर में, अब देखिए डोनाल्ड भाई साहब आए हैं, पता ही होगा ये कौन है। ठीक है? तो ये बता रहे हैं कि रॉन्ग है। अब भाई इतने बड़े लीडर हैं तो बता रहे रॉन्ग है तो शायद रॉन्ग ही होगा। तो 100 साल में 25 लीप ईयर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो 100वां साल होगा वो तो सेंचुरी ईयर है। अब उसको हम लोग डिवाइड मारेंगे 400 से, लेकिन ये तो कट नहीं रहा 400 से। इसका मतलब जो 100वां साल होगा वो लीप ईयर होगा नहीं। ठीक है? और पीछे वाले में हम लोग लीप ईयर इसको गिन दिए क्योंकि 100 को डिवाइड मार दिए 25 4 से। ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, 25 माइनस 1 कर देंगे। इसका मतलब 100 साल में जो लीप ईयर का संख्या होगा वो होगा 24। क्लियर? तो कोई भी पूछे 100 साल में कितना लीप ईयर होता है तो 24 लीप ईयर होता है। ठीक है? आप कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आपको बना के लाना है। तो होमवर्क में कुछ ईयर्स दे रहे हैं, उसको लिखना है कि लीप ईयर है या नहीं है। इसका फोटो टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा या कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो इतना सारा आपको ईयर दे रहे हैं, लगभग 10 से 12 ईयर होगा। इसको आपको बताना है कौन लीप ईयर है कौन नहीं है। क्लियर? चलिए इसमें इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा डिवाइड मारेंगे, जो सेंचुरी ईयर होगा 400 से, जो नहीं होगा 4 से, और थोड़ा बनाएंगे। ठीक है ना, चोरी उरी नहीं करना है। ये नहीं कि गूगल करके आंसर निकाल ले रहे। ठीक है?
और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर इन 500 ईयर। तो 500 ईयर में बताना है, हम लोग 100 ईयर में बताए थे। क्लियर।